नमस्ते, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो वीडियो शूट हो रहा है इस बैच का नाम है आपका सफलता बैच है। इस सफलता बैच में आप रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल से आप लोग जुड़ के देख सकते हैं। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस चैनल में जुड़ने के बाद आपको मैथ में किसी दूसरे का वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। तो बिना देर के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, यदि एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि और हर में 350% की वृद्धि की जाए तो परिणामी भिन्न 5/12 आता है। तो मूल भिन्न क्या था क्वेश्चन का आ रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आपको एक संख्या मान के चलना, 100 मान के चलना, ठीक है। जब भी वृद्धि देगा तो 100 में जोड़ देंगे और जब भी कमी देगा तो 100 में माइनस कर देंगे। इसी फॉर्मेट का यूज करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर 20% की वृद्धि देगा तो 100 + 20 120 हो जाएगा। अगर 20% कमी देगा तो 100 में 20 माइनस करेंगे 80 हो जाएगा। इसी फॉर्मेट का यूज करना। जैसे कि इस क्वेश्चन आपका दिया गया है 200% की वृद्धि दिया गया तो 100 + 200 कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा, ठीक है। इसी फॉर्मेट का यूज करना। आपको क्वेश्चन में दिया गया है यदि एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि, तो कोई फ्रैक्शन रहा होगा, फ्रैक्शन को मैं x/y लेके चल रहा हूँ। आपके क्वेश्चन में दिया गया है यदि एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि तो 100 + 200 ये डायरेक्ट हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा। आगे आप क्वेश्चन में दिया गया और हर में 350% की वृद्धि की जाए तो 100 + 350 ये डायरेक्ट हो जाएगा आपका 450 हो जाएगा। तो परिणामी भिन्न 5/12 आता है। तो मूल भिन्न क्या था क्वेश्चन का आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 0 से 0 कट जा रहा, ठीक है। आपका 15 दूना 30, 15 तिया 45, फिर से कट रहा आपका 3 एका 3, 3 चौके 12, ठीक है। x/y हो जाएगा आपका, ये क्रॉस गुना होगा, ठीक है। 5 एका 5 और ये आपका 4 दूना 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 5/8 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 5/8 हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में दिया गया है एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि और हर में 150% बढ़ाने पर परिणामी भिन्न 4/5 है। तो मूल भिन्न क्या था क्वेश्चन का आ रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि, तो कोई फ्रैक्शन रहा होगा, फ्रैक्शन को मैं x/y मान के चल रहा हूँ। आपको क्वेश्चन में दिया गया एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि तो 100 + 220 ये डायरेक्ट हो जाएगा आपका 320 हो जाएगा। आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया और हर में 150% की वृद्धि तो 100 + 150 ये डायरेक्ट 250 हो जाएगा। तो परिणामी भिन्न 4/5 है। तो मूल भिन्न क्या था क्वेश्चन का आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 0 से 0 कट जा रहा, ठीक है। 4 एका 4, 4 8 32, ठीक है। 5 एका 5, 5 5 25। अब इसको सॉल्व करेंगे, x/y निकल के आ रहा है, ये आपका क्रॉस गुना होगा, ठीक है। 5 एका 5 और ये हो जाएगा आपका 8 एका 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 5/8 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आपका 16 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। लागत मूल्य मतलब यही होता है कि दुकानदार ने जितने वस्तु खरीदा है उतने में बेचने की घोषणा कर रहा है। आगे आपको उसमें दिया गया है परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 16 से 2/3% लाभ कमाता है। तो मिश्रण से दूध का अनुपात ज्ञात करें क्वेश्चन का आ रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। आपको प्रतिशत में दिया गया आपका 16 से 2/3%। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 16 से 2/3% फ्रैक्शन में कितना होता है। 16 × 48 तो 50, यानी कि 50/3 निकल के आ रहा। और जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे क्योंकि बट्टा के नीचे में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। 50 एका 50, 50 दूना 100, 1/3 दूना 6। तो जब भी 16 से 2/3% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/6 निकल के आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। आप देख सकते हैं कि उसमें कहीं पर भी नहीं दे कितने लीटर दूध था। तो मिल्क मान के चल रहा हूँ आपका 6 लीटर, ठीक है। क्योंकि फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है।
मान के चलते हैं कि 6 लीटर दूध 500 रुपये में ख़रीदा होगा, ठीक है, और 6 लीटर दूध 500 रुपये में बेच देगा, तो उसको लाभ होगा या हानि होगा? उसको लाभ भी नहीं होगा, हानि भी नहीं होगा। लागत मूल मतलब यही होता है। बट वो क्या कर रहा है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 16 से 2/3% लाभ कमाता है, क्वेश्चन में दिया गया है। यानी कि इस 6 लीटर दूध पर 16 से 2/3% का लाभ कमा रहा है। तो इस 6 का 16 से 2/3% कितना होगा? 1 होगा। हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 6 का 16 से 2/3%, जब 16 से 2/3% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/6 आएगा। 6 से 6 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। यानी कि इस 6 लीटर दूध पर 16 से 2/3% का लाभ कमा रहा है। तो इस 6 का 16 से 2/3% कितना निकल कर? 1 निकल के आ रहा। तो कहीं ना कहीं 1 लीटर पानी मिलाएगा, क्योंकि पानी का ही तो प्रॉफिट है। तो जैसे ही 6 लीटर दूध पर 1 लीटर पानी मिलाएगा, अब मिश्रण की मात्रा कितना हो जाएगा? 6 + 1 7 लीटर हो जाएगा। इस 7 लीटर मिश्रण में 1 लीटर पानी है और 6 लीटर दूध है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा, तो मिश्रण से दूध का अनुपात ज्ञात करें। क्वेश्चन का रहा मिश्रण से मिल्क का अनुपात। मिश्रण कितना आपका? मिश्रण 7 है और मिल्क कितना आपका? 6 है, यानी कि 7:6 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।